आज की वीडियो के अंतर्गत अपन क्या करने वाले हैं, जो क्या है कि मृदा एवं मृदा संरक्षण है, उससे संबंधित जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को अपन करने वाले हैं। इससे पहले क्या है कि जैसे राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप है, मानसून एवं जलवायु है, अफवाह तंत्र है, राजस्थान की वन संपदा है, वन्य जीव जंतु और अभ्यारण्य है, उससे संबंधित जो है कि पिछले जो 2022 है उसके अंतर्गत जो तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई थी उसके अंतर्गत जो आए हुए क्वेश्चन है और उससे पहले हुए भी जो आए क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को अपन ने क्या है कि किया है। आज अपन क्या करेंगे, मृदा एवं मृदा संरक्षण है उसमें क्या है कि जो पिछले जो 2022 के अंतर्गत थर्ड ग्रेड हुई थी उसके अंतर्गत आए हुए क्वेश्चन और उससे पहले जो आई हुई जो थर्ड ग्रेड हुई थी उसके अंदर जो क्वेश्चन आए उन क्वेश्चनों को क्या है कि अपन एक स्थान पे करके उनको देखने वाले हैं। आप ऐसे कीजिए कि पहले अपना है जो चैप्टर है मृदा एवं मृदा संरक्षण से संबंधित उसको पढ़िए, उसके बाद में ये पीवाईक्यू कीजिए, फिर आपको पता चलेगा कि आपने है जो पढ़ा है उसमें से मुझे कितना याद है, कितने क्वेश्चन में सही कर पा रहा हूँ। तो है कि हर सब्जेक्ट ये छोटे छोटे इसमें क्या है कि 55-50 क्वेश्चन है। 55-50 क्वेश्चन से आपको ये पता चल जाता है कि क्वेश्चन का लेवल क्या है, क्वेश्चन किस प्रकार के आए हुए थे और क्वेश्चन किस प्रकार के आ रहे हैं और अपन को पढ़ना है तो उसमें उसको में किस प्रकार का सुधार करना है, उसमें क्या है कि किस लेवल तक अपन को पढ़ना है। चलो अपन आज पढ़ते हैं, जैसे कि मृदा एवं मृदा संरक्षण से संबंधित है उससे अपन क्या है कि 50 या 55 क्वेश्चन करने वाले हैं। इसके अंतर्गत देखिए जैसे ग्रेनाइट, नाइस व शिष्ट चट्टानों के विखंडन से कौन सी मृदा का निर्माण होता है। जैसे ग्रेनाइट है, नाइस है और शिष्ट, ये चट्टानें हैं। इन चट्टानों के जो विखंडन है, टूटने से कौन सी मृदा का निर्माण होता है, लाल और पीली मृदा का निर्माण होता है। फिर है कि कौन सा मृदा का प्रमुख घटक नहीं है। इनमें से क्या है कि कौन मृदा का, जैसे खनिज है, हुमस है, जल है, ये लवण है, वो क्या है कि मृदा का प्रमुख घटक नहीं है। फिर है कि स्थलीय मृदा के बारे में सबसे असत्य कथन है उसका चयन कीजिए। मतलब कौन सा कथन करना है, असत्य कथन है उनका चयन करना है। तो इसमें क्या है कि इसमें उर्वरता की कमी लेकिन अधिक लवणता बनी रहती। जो मरुस्थलीय मृदा है उसमें उर्वरता की तो कमी होती है लेकिन अधिक लवणता बनी रहती, ये कथन सही है। बेर, सहजन और करौंदा मरुस्थलीय मृदा है के सुधार में उत्तम माने जाते हैं, ये भी सही है। फिर है कि इसमें मरुस्थलीय मृदा क्या है कि पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है। मरुस्थलीय मृदा पूर्वी राजस्थान में कहाँ पाई जाती है, मरुस्थलीय मृदा तो पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत होती है, तो ये कथन असत्य है। मरुस्थलीय मृदा पवनों के द्वारा विस्थापित हो जाती है, लेकिन इनमें से क्या है कि जो ज़्यादा असत्य कथन है वो देखो सीधा साधा दिखा कि जो मरुस्थलीय मृदा है वो क्या है कि पूर्वी राजस्थान में होती है। मतलब ये राजस्थान के पूर्व में तो मरुस्थल नहीं है, वहाँ तो मैदान है, तो मरुस्थलीय मृदा कहाँ होती है, यहाँ पे अपने पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत है। फिर है कि राजस्थान में ये मृदा पवन द्वारा विस्थापित होती है, इसमें उर्वरकता कम एवं लवणता अधिक होती है। मृदा की पहचान कीजिए, निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर कौन सा। क्या कि राजस्थान में मृदा पवन द्वारा विस्थापित होती है, पवन के द्वारा विस्थापित होती है, इसमें उर्वरकता कम एवं लवणता अधिक होती है, तो यह कि पवन के द्वारा विस्थापित होती है मरुस्थलीय मृदा। फिर अगला है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मरुस्थलीय मृदा नहीं पाई जाती है। निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक जो उपयुक्त उत्तर है वो चुनिए। मरुस्थलीय मृदा देखो जैसे कोटा है, कोटा या हाड़ौती वाला भाग हो गया, यहाँ पर मरुस्थलीय मृदा नहीं पाई जाती है। फिर है कि राजस्थान के कितने भूभाग पर रेतीली और बलुई दोमट मृदा का विस्तार है, तो कितनी प्रतिशत पर है, 2-3% के ऊपर है। फिर है कि राजस्थान के नागौर, पाली, बाड़मेर, जैसलमेर जिलों में मुख्यतः कौन सी मृदा पाई जाती है। जैसे ये क्या है कि ब्लूई मृदा पाई जाती है। कहाँ, नागौर है, पाली है, बाड़मेर और झालोर है, इधर वाले जिले हैं पश्चिम वाले, उनमें कौन सी मृदा पाई जाती है, ब्लूई मृदा पाई जाती है। अगला देखो 8वां क्वेश्चन देखिए आप, इसमें जैसे राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में लाल रेतीली मिट्टी पाई जाती। किन जिले हैं उनमें क्या है कि लाल और रेतीली मृदा पाई जाती। जोधपुर है, चूरू है और झुंझुनू है, इनके अंतर्गत लाल रेतीली मृदा पाई जाती है। फिर है कि राजस्थान में नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण कौन सी मृदा उर्वरक है। नाइट्रेट है उसकी उपस्थिति के कारण कौन सी मृदा उर्वरक है, तो भूरी रेतीली मृदा है। निम्न जिलों में लाल व पीली मृदा पाई जाती है। कौन से जिले हैं जिसमें क्या है कि लाल और पीली मृदा पाई जाती है। सवाई माधोपुर, सिरोही, भीलवाड़ा और अजमेर है, तो इसमें क्या है कि लाल और पीली मृदा पाई जाती है। फिर है कि विचार कीजिए इन कथनों, लाल व पीली मिट्टी में उपजाऊ तत्वों की कमी होती है।
और क्या है कि इसमें जो सत्य है उनको सही कथन है उनको चुनना है। तो फिर है कि लाल व पीली मिट्टी में उपजाऊ तत्वों की कमी होती है, ये कथन क्या है कि सही है। फिर है कि लाल व पीली मिट्टी भीलवाड़ा, सिरोही, अजमेर, सवाई माधोपुर, उदयपुर जिलों में पाई जाती है, ये भी क्या है सही है। लाल व पीली मिट्टी में गेहूँ चावल की खेती की जाती है, ये गलत है। तो इसमें कौन सा कथन सही है, 1 नंबर और 2 नंबर, तो 1 नंबर और 2 नंबर वाला कथन सही है। फिर है कि वे जिला युग्म जहाँ लाल पीली मृदा पाई जाती है, तो कौन से जिले हैं जहाँ लाल पीली मृदा पाई जाती है, अजमेर और भीलवाड़ा के अंतर्गत लाल पीली मृदा पाई जाती है। फिर है कि निम्नलिखित में से किस युग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ है जो मैदानी वाले भाग है वहाँ कोटा बारा झालावाड़, या तो क्या है कि वो काली मिट्टी पाई जाती है, भरतपुर, सवाई माधोपुर और धौलपुर है। अगला ऑप्शन देखिए आप, जैसे भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, पाली, सिरोही, उदयपुर और क्या है ये, तो ये क्या है कि ये तो पर्वतीय इलाके आगे, तो यहाँ सबसे ज़्यादा है वो कहाँ पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी भरतपुर, सवाई माधोपुर और धौलपुर के अंतर्गत पाई जाती हैं। फिर अगला है जैसे कि 15वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस जिले में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है, दौसा के अंतर्गत, कोटा, बूंदी, बारा है ये हाड़ौती वाला क्षेत्र या काली मृदा होगी, तो जहाँ जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है वो कहाँ है, दौसा है। राजस्थान के किस जिले के समूह में मुख्यतः कछारी मृदा पाई जाती है, कछारी मृदा जो कछारी है, जलोढ़ है, दोमट है, वो मृदा कहाँ है, यहाँ भरतपुर और धौलपुर के अंतर्गत। ये बीकानेर, जैसलमेर है, यहाँ बलुई होगी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर से मिनी होगी, कोटा, बूंदू वहाँ काली मृदा हो गई, तो यह भरतपुर धौलपुर के अंतर्गत क्या है कि कछारी मृदा है। क्या कि इनकी कछारी मृदा है उसको क्या है कि अपन दोमट मृदा भी कहते हैं, अलग अलग नाम होते हैं तो उसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं। जो मृदा है उनके जो अलग एक से अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, उस नाम को आपको याद रखना जरूरी है। कभी वो कछारी मृदा से पूछ सकता है, कभी दोमट मृदा से पूछ सकता है। फिर है कि राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले की काली मृदा पाई जाती है, किस जिले में काली मृदा पाई जाती है, तो वो हाड़ौती वाला क्षेत्र, हाड़ौती वाले में कौन आएगा, झालावाड़ आएगा। निम्नलिखित 2 कथन दिए गए, इनमें से क्या है कि काली मिट्टी राजस्थान के कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ जिले में पाई जाती है, सही है, हाड़ौती वाले क्षेत्र में पाई जाती है। काली मिट्टी में नाइट्रोजन तो पर्याप्त मात्रा में होती है, परंतु कैल्शियम क्या है कि कम होती है। तो इसमें क्या है कि काली मिट्टी उसमें नाइट्रोजन जो तो पर्याप्त मात्रा में होती है, परंतु कैल्शियम की कमी होती है, ये क्या है कि कथन सही नहीं। तो कथन 1 तो सत्य है, कथन 2 असत्य है। फिर एक कौन सी मृदा राजस्थान में कपास फसलों की उत्पादन हेतु सर्वाधिक उपयुक्त होती है, कपास के लिए मध्यम काली मृदा होती है, मध्यम काली मृदा होती है। फिर है कि निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी सोम जुताई का गुण पाया जाता है, जो काली मृदा है वो ये उसमें क्या है कि सोम जुताई की गुण पाया जाता है, क्योंकि वो चिकने के बाद उसमें क्या है कि दरारें पड़ने लगती है, तो इस दरारें पड़ने से इसको क्या है कि सोम जुताई का गुण इसमें पाया जाता है। फिर है 21वां क्वेश्चन देखिए, जैसे काली मृदा पाई जाती है, काली मृदा वही हाड़ौती वाला क्षेत्र है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के अंतर्गत। किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, सिरोजम मिट्टी है उसको अपन क्या है कि रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। हाड़ौती पठार में मिट्टी कौन सी पाई जाती है, तो हाड़ौती पठार में मध्य काली मृदा पाई जाती है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, इनमें से कौन सी मृदा की प्रधानता होती है, दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान है ना, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान वो हाड़ौती वाला क्षेत्र, तो मध्यम काली मृदा पाई जाती है। नीचे लेटेराइट मिट्टी के बारे में कथन दिया गया है, उसमें देखिए कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन इसमें है कि देखो, जैसे कि लेटेराइट मिट्टी डूंगरपुर, उदयपुर के मध्य और दक्षिणी भाग और राजसमंद जिलों में पाई जाती है। फिर है कि लोहे आयरन की उपस्थिति के कारण ये लाल दिखाई देती है, तो इसमें क्या है कि कथन 1 है व कथन 2 ही क्या है असत्य है। फिर है कि इसके अंतर्गत देखो, जैसे कि ये है राजस्थान के किस जिले में लाल मिट्टी मिलती है, राजस्थान के कौन सा जिला वहाँ लाल मिट्टी मिलती है, बांसवाड़ा के अंतर्गत मिलती है। राजस्थान के किन जिलों में लाल लोमी मृदा पाई जाती है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर के अंतर्गत। फिर ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अधिकांश भाग में, डूंगरपुर और बांसवाड़ा उसके अधिकांश भाग में क्या है कि लाल दोमट लोम मृदा पाई जाती है। इस प्रकार अपने क्या है कि 28 क्वेश्चन आपने क्या है कि कर देख लिए हैं। फिर है कि 29वां क्वेश्चन देखिए, मिश्रित लाल काली मृदा कौन से जिले में पाई जाती है, तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा है उसके अंतर्गत क्या है कि लाल व काली मृदा पाई जाती है। फिर है कि जैसे कौन सी मृदा को ऊसर, कल्लर, रेह, अल्काइन आदि के रूप में भी जाना जाता है, कौन कौन से नाम से, ऊसर से, कल्लर से, रेह से, अल्काइन से आदि के नाम से जाना जाता है, वो है लवणीय मृदा। फिर है कि मृदा के प्रकार है और सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है, उनको क्या है कि इसमें चुनना है। पहले है जैसे लाल पीली मृदा है, तो लाल पीली मृदा के अंतर्गत क्या होता है,
लाल पीली मृदा, तो लाल पीली मृदा है, इसमें क्या है कि लोह अंश है उसकी मौजूदगी रहती है। फिर है जो मरुस्थलीय मृदा है, तो मरुस्थलीय मृदा में जल धारण और शोषण शोषण क्षमता है वो क्या है कि कम पाई जाती है। किसके अंतर्गत पाई जाती है? कम, मरुस्थलीय मृदा के अंतर्गत। फिर है कि काली मृदा है, तो काली मृदा के अंतर्गत क्या होता है कि चिका की प्रधानता होती है, क्योंकि चिकनी होती है वो। फिर है जलोढ़ मृदा है, जलोढ़ मृदा में क्या होता है, ये है कि रेतीली दोमट संरचना होती है। फिर है कि जैसे कि कौन सी मिट्टी है जिसे सुमेलित नहीं है, तो इसमें से कौन सी मिट्टी है जो क्या है कि सुमेलित नहीं है, तो इसमें जो सुमेलित नहीं है उसको चुनना है। तो इसमें क्या है कि लाल और पीली झालावाड़ और कोटा के अंतर्गत ये है, ये नहीं है। ये जो है लाल लोमी है वो तो डूंगरपुर उदयपुर ये तो है, लाल और पीली जो अजमेर वाला उधर वाला भाग है वहाँ पाई जाती है, लेकिन इसमें जो लाल और पीली झालावाड़ कोटा के अंतर्गत नहीं है। फिर है कि जैसे कि सुमेलित नहीं है उसको चुनना है, तो इसमें देखो उदयपुर चित्तौड़गढ़ लाल काली मृदा, अलवर जयपुर दोमुट मिट्टी, श्री गंगानगर हनुमानगढ़ है भूरी बलुई मिट्टी, ये क्या है कि सुमेलित नहीं है। कोटा झालावाड़ काली मृदा सुमेलित है। फिर है कि जैसे मृदा है उसको सुमेलित करना है, इसमें जो मृदा है उनको अपन क्या है कि सुमेलित करना है। जैसे लाल और रेतीली मृदा है, तो लाल और रेतीली मृदा है अपने देखो ये नागौर जोधपुर पाली जालोर चूरू और झुंझुनू के अंतर्गत है। फिर है कि पीली और भूरी मृदा है वो है अपने नागौर के अंतर्गत। फिर है लवणीय मृदा है, तो लवणीय मृदा है वो कहाँ है अपने ये नागौर बाड़मेर जैसलमेर और बीकानेर के अंतर्गत। फिर है ये भूरी और रेतीली मृदा है, ये है अपने पाली सिरोही सीकर और झुंझुनू के अंतर्गत हैं। फिर है कि नई प्रणाली के तहत राजस्थान की अधिकांश मिट्टी क्रम से संबंधित है। कितनी प्रकार की है? नई प्रणाली के तहत, यानी नई प्रणाली वैज्ञानिक प्रणाली, नई प्रणाली को अपन कह सकते हैं वैज्ञानिक प्रणाली के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। जैसे पहला है पश्चिमी के अंतर्गत एरिडोसोल है, फिर आता है एंटीसोल है, फिर जो अरावली पर्वत वाला है वो इंसेप्टिसोल है, फिर है जो क्या है कि मैदानी भाग है उसमें क्या है कि अल्फिसोल पाई जाती है। फिर हड़ौती वाला क्षेत्र आ जाता है, वहाँ क्या कौन सी मृदा? वो काली मृदा है, उसको कहते हैं काली मृदा को क्या कहते हैं? वो है काली मृदा एरिडो सो नहीं कहीं वर्टिसोल, काली मृदा है वो जो हाड़ौती वाला क्षेत्र है वर्टिसोल वो पाई जाती हैं। तो इस प्रकार है जैसे मिट्टी है प्रकार है जलवायु और शुष्क को देखी। जैसे एरिडोसोल है ये पश्चिमी राजस्थान की है, इंसेप्टिसोल जो अरावली पर्वत है उसकी है, अल्फिसोल मैदानी वाले भागों की है, वर्टिसोल हाड़ौती वाले क्षेत्र की है। तो आपको यह है कि अगर ये भाग याद होता है तो आप क्या है कि उसके अनुसार आप जलवायु के अनुसार उसको सम्मिलित कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि देखिए एरिडोसोल है, एरिडोसोल क्या है कि शुष्क और अर्ध शुष्क के अंतर्गत है। और इनसेप्टिसोल है, इनसेप्टिसोल अपने अर्ध शुष्क और आर्द्र जिले में है। अल्फिसोल है उप आर्द्र व आर्द्र जिले के अंतर्गत है। वर्टिसोल आर्द्र एवं अति आर्द्र वो झालावाड़ वाला भाग, तो ये क्या कि सीधे सम्मिलित हैं। फिर है इसके अंतर्गत राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र में, राजस्थान में उसके सर्वाधिक क्षेत्र में निम्न में से कौन सी मृदा पाई जाती है? तो राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र में मरुस्थलीय भाग में कौन सी पाई जाती है? एंटीसोल और एरिडोसोल पाई जाती है। फिर है कि राजस्थान के किस प्रदेश में एंटीसोल समूह की मृदा मिलती है? तो एंटीसोल कहाँ पाई जाती है? अपने पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत। पहली एंटीसोल है, एरिडोसोल है, इंसेप्टिसोल है और फिर अल्फिसोल है और फिर है हाड़ौती क्षेत्र में वर्टिसोल। राजस्थान है निम्न में से किस जिले में केल्सी और थिद पाई जाती है? तो ये पाई जाती है अपने सीकर के अंतर्गत पाई जाती हैं। फिर अगले में देखिए जैसे कि एरिडी मृदा समूह प्रधानतः राजस्थान के किस प्रदेश में पाया जाता है? तो ये राजस्थान के कौन से भाग में पाया जाता है? दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के अंतर्गत पाया जाता है। राजस्थान के निम्न में से किस जिलों में इनसेप्टिसोल मृदा पाई जाती? इनसेप्टिसोल मृदा नहीं, पर्वतीय जो है अरावली पर्वत वाला भाग है वहाँ है, जैसे पाली भीलवाड़ा और सिरोही, उसके अंतर्गत ये तो हाड़ौती वाला आ गया, ये अपने मरुस्थल वाला आ गया। ये भी क्या है कि जैसे कि जयपुर दौसा और अलवर है उसमें भी नहीं, लेकिन पाली भीलवाड़ा और सिरोही वाला भाग है वहाँ इंसेप्टिसोल मृदा पाई जाती हैं, क्योंकि ये है जयपुर है लेकिन दौसा नहीं है इसमें। मृदा में नवीन वर्गीकरण में राजस्थान के अल्फिसोल मृदा पाई जाती है। अल्फिसोल मृदा कहाँ पाई जाती है? पूर्वी मैदानी भाग है वहाँ पाई जाती है। तो जैसे अलवर है, जयपुर, अलवर, दौसा और
कोटा के अंतर्गत पाई जाती है अल्फिसोल्स। फिर है वर्टिसोल मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। वर्टिसोल है वो क्या है कि हाड़ौती वाला क्षेत्र है, कोटा बूंदी बारा झालावाड़ के अंतर्गत। फिर है कि वर्टिसोल मिट्टी है जो राजस्थान के किस भाग में मिलती है। वर्टिसोल है वही राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग के अंतर्गत मिलेगी, दक्षिणी पूर्वी भाग के अंतर्गत मिलती है। हाड़ौती प्रदेश की मृदा का प्रधान प्रकार क्या है, तो हाड़ौती मृदा है वो कौन सी है अपनी वर्टिसोल। नए मूल की जलोढ़ मृदा नहीं पाई जाती है, नई मूल की जैसे कोटा के अंतर्गत नहीं पाई जाएगी, मैदानी भागों में तो पाई जाती है लेकिन कोटा हाड़ौती प्रदेश में नहीं पाई जाती है। फिर हाड़ौती पहाड़ी मृदा राजस्थान में पाई जाती है। जो पहाड़ी मृदा है वो राजस्थान में कहाँ पाई जाती है, उदयपुर और कोटा के अंतर्गत पाई जाती है। फिर है कि जैसे कि जेप्सिफेरम मृदा पाई, जेप्सिफेरम मृदा है वो कहाँ पाई जाती है, बीकानेर के अंतर्गत। फिर कृषि विभाग राजस्थान के मृदा वर्गीकरण के अनुसार रेवेरीना मृदा पाई जाती है, गंगानगर के अंतर्गत है। फिर है राजस्थान में कौन सा क्षेत्र सतही जल द्वारा मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित होता है, जल के द्वारा होता है तो वो चंबल प्रदेश वाला क्षेत्र है। राजस्थान में उत्कात भूमि स्थलाकृति दिखाई देती है, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर जहाँ चंबल का बहाव है। फिर है कि इसमें कौन सी पर्यावरणीय समस्या रेंगती मृत्यु कहलाती है, जो मृदा अपरदन है वो क्या है कि रेंगती मृत्यु कहलाती है, जिसका उपयोग मिट्टी की लवणता एवं क्षारीयता की समस्या का दीर्घकालीन हल है तो वह है, तो वो क्या है कि जिप्सम है। फिर है कि सेम और किस स्थिति से संबंधित है, सेम है वो किससे संबंधित है, सेम है अपने क्या है कि पारिस्थितिकी में परिवर्तन से संबंधित है। फिर है कि मरुस्थलीय क्षेत्र में मिट्टी के अपरदन को रोकने के लिए क्या किया जाता है, तो मिट्टी को रोकने के लिए वृक्षों की पट्टी लगाना होता है। तो देखिए जैसे कि आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं तो आप जैसे कि मैं सारे साथ साथ फटाफट नहीं पढ़ नहीं सकती, तो आप क्या करिए, देखिए आपको मैं एक एक मिनट के रोक के फिर आपको ऐसे क्वेश्चन बताती हूँ, उसका अनुसार आप इस क्वेश्चन को पढ़ सकते हो। जैसे यहाँ से आप रीड करने लगो फिर आपको देखो कि ऑप्शन कौन कौन से आपने कौन कौन से क्वेश्चन किए हैं, तो आप इसको क्या है कि नोट डाउन कर सकते हो, पढ़ सकते हो कि बार बार आपको पढ़ना है, क्योंकि ये मेरा है चैनल है, चैनल के ऊपर आपके ये क्या है कि पब्लिक ही रहेगा। तो इसके अंदर ये क्वेश्चन है, तो अगले वाले हैं तो इसके अंतर्गत देखिए ये क्वेश्चन है। एक मिनट इसको ऊपर कर देती हूँ जिससे कि आपको आंसर भी अच्छे से दिख जाए इसके। ऐसा करके आप इन क्वेश्चनों को देख सकते हो, क्योंकि आप जैसे कि वीडियो को रोकने के बाद आप क्या है कि जब तक क्वेश्चन पढ़े ना तब तक उसको आगे मत करना, तो उसको आप ऐसे पढ़ सकते हो। अब अगला देखिए जैसे कि ये है, तो इसके अंदर देख लीजिए आप, ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन के आंसर, और आप में जैसे कि कौन कौन सा क्वेश्चन आपको आ रहा है नहीं आ रहा है आप इसको रोक के पढ़ सकते हो। फिर है इसके अंतर्गत देखिए, एक मिनट इसको सही से कर देते हैं। चलो ऐसा करके आपको क्या है कि इनको क्या आप अच्छे से क्वेश्चन आंसर को पढ़ सकते हो, क्योंकि मैं धड़ाधड़ पढ़ती हूँ, क्योंकि उसमें ऐसा एक एक जैसे कि उसके सारे चारों ऑप्शन पढ़ती हूँ तो उसमें क्या है कि वीडियो लंबा हो जाता है, उसमें टाइम ज़्यादा लगता है कि आप इसको रोक के आराम से पढ़ सकते हो। जैसे कि ये है मृदा से संबंधित देखो जो इसका वैज्ञानिक वर्गीकरण है उसके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं वो क्या है कि इनके वैज्ञानिक वर्गीकरण से भी पूछ लेता है। जैसे कि मृदा है तो वैज्ञानिक वर्गीकरण है 1975 में हुआ था और 5 भागों में बांटा गया था। पहला है एंटीसोल, इसको क्या है कि पीली भूरी मृदा भी कहते हैं, ये पश्चिमी राजस्थान में लगभग सभी मरुस्थलीय जिले हैं उसके अंतर्गत पाई जाती है। फिर है एरिडोसोल, ये अर्ध शुष्क मरुस्थल में पाई जाती है। फिर है इनसेप्टिसोल, ये क्या है कि इनसेप्टिसोल सेफ्टी पर्वत पर जाते हैं तो अपन क्या है कि अपन को जो दवाई हो के वो सारी की सारी अपन को साथ में लेके जानी हो, तो वो है अरावली पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत। फिर है अल्पिसोल, पूर्वी राजस्थान में इनको जलोढ़ मृदा, कछारी मृदा और दोमट मृदा भी कहते हैं, क्योंकि पूर्वी राजस्थान में पूछ सकते हैं कि जलोढ़ मृदा कौन से राजस्थान के कौन से भाग में पाई जाती है, कछारी मृदा कहाँ पाई जाती है, दोमट मृदा कहाँ पाई जाती है, एक ही मृदा है उसके क्या है कि 3 नाम है। फिर ये वर्टिसोल है हाड़ौती का जो पठार है वहाँ पाया जाता है, कोटा बूंदी झालावाड़ के अंतर्गत। फिर है कि पीएच मान के आधार पर मृदा है उसको क्या है कि 3 भागों में बांटा गया है। पीएच मान है उसका 7 है, 7 होता है तो उदासीन होती है और सर्वाधिक उपजाऊ होती है। पीएच मान क्या है कि 7 से कम होता है तो वो क्या है कि अम्लीय होती है। फिर ये पीएच मान 7 से ज़्यादा होते तो वो क्षारीय, लवणीय और ऊषर होती है। मिट्टी में चूना की कमी से अम्लता की समस्या उत्पन्न होती है और समाधान के लिए क्या करते हैं अपन, रॉक फास्फेट डालते हैं। फिर ये चूना की अधिकता होती है ना तो क्षारीयता की समस्या होती है और समस्या के समाधान के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। साजी क्षारीय मृदा है तो साजी जिप्सम का प्रयोग किया जाता है।
इसमें जिप्सम का प्रयोग किया जाता है और इसमें क्या है कि अम्लीय मृदा है तो उसको करना है, रॉक फास्फेट का प्रयोग किया जाता है। फिर है कि मिट्टी का पीएच मान है वो 14 रहता है। मिट्टी का न्यूनतम पीएच मान क्या है कि 0 से 1 के मध्य और औसत मान क्या है कि 6.75 से 7.25 पीएच रहता है। राजस्थान में क्या है कि प्रथम मिट्टी प्रयोगशाला है 1958 के अंतर्गत कहाँ स्थापित की गई थी, जोधपुर के अंतर्गत स्थापित की गई थी। इस प्रकार आपने क्या कि आज आपने क्या किया कि जो राजस्थान की मृदा है, तो मृदा से संबंधित जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं उन क्वेश्चनों को क्या है कि अपन ने यहाँ किया है। अगला वीडियो आएगा उसमें अपन क्या करेंगे, राजस्थान की जो प्रमुख फसलें हैं उन फसलों से संबंधित जो पिछले सालों में क्वेश्चन आए हैं 22 के अंदर जो क्वेश्चन आए उन क्वेश्चन को क्या कि अपन हल करने की कोशिश करेंगे। अगर ये वीडियो है मेरा यूजफुल लगे तो आप इसको क्या है कि लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और अधिक से अधिक बच्चे इसको क्या है कि सब्सक्राइब कर सकते हो।